वेलकम टू पीहू कोड्स। एंड आज मैं मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसमें पढ़ेंगे सी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ सी पढ़ेंगे और इसमें आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊँ। और हम इन नेक्स्ट फ्यूचर में हम लीड कोड सबके क्वेश्चन करेंगे एंड मैं सी आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वेयर एज आपको डीएस से करना है तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो हम सी को बिल्कुल फ्लो के साथ करेंगे। कोई भी डाउट कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वांट कि थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए सी की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सी। तो सी को ना 1972 में डेनिस रीची ने इन्वेंट किया था। ठीक है, बट डेनिस रीच ने इन्वेंट तो कर दिया बट सी का यूज़ कहाँ है यार। पाइथन तो हम AI ML डेटा साइंस डेटा एनालिसिस इतनी जगह यूज़ कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट सी कहाँ यूज़ होती है। क्यों बनाई सी उन्होंने? तो सी उन्होंने बनाई थी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करने के लिए बनाई। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, जैसे लाइनक्स, यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ करने के लिए उन्होंने सी बनाई। गॉट इट। तो अब अपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं सी की। ठीक है, तो गाइस आपको पता है सी की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सी। एक्सटेंशन क्या होती है? अपने ना जैसे HTML में तो HTML लिखते हैं। ठीक है, पाइथन में .py लिखते हैं। जब भी हमें बताना होता है कि हाँ हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं, HTML का कोड लिख रहे हैं, वैसे ही हम बताते हैं कि हम सी का कोड लिख रहे हैं। तो सी के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हैं हम मेन। मैंने मेन क्या है, मेरी फाइल का नेम, और ये मैंने बना दिया अपनी फाइल का नेम और बॉक्स। ठीक है, मेन मेरी फाइल का नेम, मैं इसकी जगह कुछ भी लिखती हूँ। मेरा नाम phu.c, मैंने किसका भी नाम लिख दिया, माई फर्स्ट क्लास .c, तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो सी हमें लिखना जरूरी है कि हम सी एक्सटेंशन यूज़ करें, सी के कोड लिखेंगे। गॉट इट। तो अपने को ना सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई अपने को जैसे अपने को लिखना है आउटपुट क्या चाहिए, पहले हमें आउटपुट के बारे में सोचना है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे अपने को आउटपुट शो करेगा। ठीक है, अब आउटपुट क्या शो करना है अपने को वो देखना है कि मुझे चाहिए कि मेरा नेम शो करे सबसे पहले पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नोट पैड होगा जहाँ पे अपने कोड लिखेंगे ना, वहाँ पे अपने नोट पैड में कोड लिखना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया इंट मेन। अब इंट मेन ये क्या लिख रहे हो मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, क्या बात नहीं, एक बार लिखते हैं अपने, कुछ नहीं मैं आपको सब बताऊंगी। प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया पी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन क्या है हमारा, ये क्या है, फंक्शन। जो कंपाइलर को पता है कि मुझे ये एक मेरा घर है, मुझे इस घर के अंदर जाना है, कि ये एक मेरा घर है, इस घर के अंदर मैं जाऊंगा और मुझे जो प्रिंट करना है वो मुझे मिल जाएगा। कि एक कंपाइलर एक इंसान है, मैं इंसान हूँ, मुझे चाहिए कि मैं इस मेन घर के अंदर जाऊँ, इसके अंदर देखूँ कि मुझे क्या काम करना है। तो उसको पता चला कि मुझे आउटपुट शो करना है। क्या शो करना है? ये नेम शो करना है। ठीक है, अब प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ करता है कि जो भी हमें कंसोल डॉट लॉग मीन्स जो भी हमें आउटपुट दिखाना है, जिस स्क्रीन पे दिखाना है, वो कंपाइलर को पता है कि प्रिंट एफ क्या करना है, मुझे ये आउटपुट प्रिंट करना है, इसको लिखना है। तो प्रिंट एफ क्या यूज़ करता है? प्रिंट एफ बताता है कि आपको क्या करना है। तो प्रिंट एफ ब्रेसेस, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे डबल अपर कॉमा। डबल अपर कॉमा का मीन्स डबल क्विट्स। डबल क्विट्स के अंदर जो भी हमें लिखना है ABCD EFGH कुछ भी लिखना है तो हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। गॉट इट, समझे? इंट क्या है यहाँ पे हमारा, इंट क्या है, इंट हमारा कीवर्ड है। ठीक है, इट्स ओनली अ कीवर्ड। इसको हम ना आगे जाके समझेंगे, आगे क्लासेस आएंगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा। बस आपको एक बार, आपको इसको सीखना नहीं है, इसको आपको जानना है क्या होता है ये। ठीक है, तो एक चीज़ समझे कि मैं इंसान, मैं एक घर में जा रही हूँ, घर का नाम क्या है मेरा, मेन।
मेन क्या है, हमारा एक फंक्शन है। मैं इस घर के अंदर गई, मुझे पता चला मुझे क्या काम करना है, मुझे आउटपुट शो करना है। आउटपुट शो कैसे करना है, मुझे पता चला कि मुझे कहा गया कि प्रिंट एफ, कि मुझे स्क्रीन पर दिखना है, क्या दिखना है, पीहू। ठीक है, तो जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। ब्रैकेट्स, डबल अपर कोमा, और उसके अंदर जो भी हमें लिखना है वो यूज़ करते हैं। और हमें सेमी कोलन लगाना नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ तुम्हारा इतना ही काम है, रुक जाओ, ये लाइन कंप्लीट, ये तुम्हारा वर्क डन। तो ये मतलब होता है। ठीक है, इतना समझ आया कि ये कैसे हुआ, क्या किया। तो ये चीज़ क्या थी, हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, बट गाइस एक चीज़ और है। ठीक है, उसको काम पता चल गया, सब पता चल गया, बट ये मेन घर के अंदर आया कैसे, उसको कैसे पता चला कि मुझे ये काम ऐसे करना है ना। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो भाई मैं तो सो रहा था, उठकर आ गया, मुझे कोई नॉलेज नहीं है क्या चीज़ मुझे करनी है, प्रिंट टाइप का क्या मतलब है। तो ना हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है, हमें वो इंक्लूड करें। हैश टैग इंक्लूड stio.h। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंट एफ, कि प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, इसको पता है। ये एक बुक है, मैंने बुक को पढ़ा, मुझे प्रिंट एफ का मतलब समझ आया कि हाँ मुझे यहाँ पे आउटपुट पे ये चीज़ प्रिंट करनी है, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अगर आप ये नहीं दोगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट एफ क्या वर्क करता है। ठीक है, तो इस बुक के अंदर हमें सारी चीज़ दे दी कि अच्छा, कि प्रिंट एफ आउटपुट शो करता है, स्क्रीन पर लिखता है जो उसके अंदर डाला है मैंने। ठीक है, डॉट एच क्या होता है, हेडर फाइल। हम इसको कहते हैं stdio.h, मीन्स हेडर फाइल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, अगर किसी को कोडिंग नहीं आती तो इट्स बेस्ट क्लासेस फॉर यू, कि लाइक आप बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, टेंशन मत लो, हम इसको एक बार एक ऑनलाइन जीडीपी भी करके देखेंगे। ठीक है, इतना समझ आया पहले, इसको थोड़ा सा रन करके देखें। लेट्स गो, यहाँ पे मैं आई हूँ onlinegdp.com। अब onlinegdp.com क्या है मैं बता देती हूँ। हम वी एस कोड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाइलर से बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, है ना। हमें प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट हम सीख रहे हैं, तो ऑनलाइन जी डी पी इज बेस्ट, कहीं भी हो कहाँ पे भी हो, तो आपको सीखने के लिए ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने इसको हटा दिया। यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड एस्टीडियो पहले ही इंक्लूड है ना। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट प्रिंट एफ। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना था, जैसे मैंने कहा था पीहू, सेमीकोलन लगा दी। यहाँ से अपनों ने लैंग्वेज सेलेक्ट की और कोड रन किया, पीहू आ गया ना। बट अपना ना थोड़ा सा ट्राई करते हैं यार, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, कि ना पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि इसको चीज़ को हटा के देखते हैं फिर करता है रन या नहीं। उसको पता ही नहीं, जैसे मैंने कहा था कि प्रिंट एफ क्या है, उसको ये मतलब ही नहीं पता प्रिंट एफ क्या है। एरर पढ़ेंगे तो एरर में भी पता चल रहा है कि प्रिंट एफ है क्या चीज़, उसको कुछ ही नहीं पता। बट कंपाइलर का एक और फ़ायदा है, कंपाइलर ने हमें बताया कि देखो यार तुम्हारी ना stdio.h फाइल मिसिंग है, इसको ऐड करो। तो हमने इसको कर दिया ऐड, और अब रन किया, रन हो गया, आ गया हमारा आउटपुट। दैट्स राइट। ठीक है, तो ये हमें पता चला। अच्छी सी बायो बनानी है अपनी, लेट्स गो बायो बनाते हैं। तो अपने एक छोटा सा क्या किया मैंने, यहाँ पे आउटपुट में मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे आउटपुट टैब बनाया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आउटपुट में मुझे चाहिए मेरा नाम पीहू, फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे चाहिए मेरी एज, नेक्स्ट लाइन में मुझे मेरी चाहिए मेरी हॉबी। तो ये हमने क्या कर लिया, आउटपुट बना लिया। ठीक है, बट मैम आपने ये तो बता दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कर देते इनपुट टैग। ये इनपुट मेरा नोट पैड है, इनपुट नोट पैड। ठीक है, अपने यहाँ पे जो भी डालेंगे वो वैसे शो करेगा। तो
तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, हमें हैश टैग इंक्लूड, हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, इंक्लूड stdio.h इंक्लूड की, फिर यहाँ पे कर देंगे इंट मेन किया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नेम, लाइक अपने क्या करेंगे प्रिंट एफ, मैंने कर दी पीहू, कर दिया। अब क्या कर दूँ, प्रिंट एफ, एक और प्रिंट एफ डाल दिया कि मुझे एज भी प्रिंट करनी है, कर दिया। एक और प्रिंट एफ डाल दिया, हॉबी, ये भी कर दिया। ठीक है, ये सब ऐड कर दिया। बट तुम्हें लगता है गाइस कि ये सब तीनों मैंने ऐसे डाल दिया और ये ऐसे ही लाइन में आएंगे, एक एक करके लाइन में, कि ऐसे ही लाइन में आएंगे पक्का? चलो पोस्टमार्टम करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऐड किया प्रिंट एफ एज, प्रिंट एफ हॉबी। ठीक है, इसमें पता है क्या होता है, हम जब भी हमें एक नई लाइन चाहिए होती है तो हम यहाँ पे देते हैं बैकस्लैश n। ठीक है, नई लाइन के लिए देते हैं बैकस्लैश n, तब वो नेक्स्ट लाइन में आता है। ठीक है, तो बैकस्लैश n देंगे ना, तब जाके वो नई लाइन में आएगा। गॉट इट? तो अपनों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ पीहू बैकस्लैश n। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे किया प्रिंट एफ एज। ठीक है, तो ऐसे हमारी न्यू लाइन, तो बैकस्लैश n का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन। या आपके आरटीयू में या आपके एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में आपको पूछ सकते हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बैकस्लैश n का क्या यूज है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हुआ। अब इसको फटाफट टेस्ट करके देखें। अगर हम थोड़ा पोस्टमार्टम करें, इसको फॉरवर्ड स्लैश कर दें तो क्या होगा? अरे उन्होंने तो वैसे ही प्रिंट कर दिया, न्यू लाइन दी ही नहीं, तो हम क्या करते हैं बैकस्लैश n यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ आया कि कैसे होता है ये रन, आ गया ना नई से नई लाइन में। ठीक है, चलो ये तो आ गया। ठीक है, मुझे ये भी समझ आ गया मैम आपने ये कैसे किया। अब ना मुझे चाहिए कि ना क्या हो कि मेरे आउटपुट में पीहू ना इतने 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 स्पेस के बाद आए। ठीक है, तो ना हम क्या यूज़ करते हैं, हमें पता है हैश टैग इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे इंट मेन, यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकस्लैश t। बैकस्लैश t का मतलब क्या होता है, टैब। अपने टैब क्लिक करते हैं ना, टैब के बाद ज्यादा स्पेस आ जाता है, तो बैकस्लैश t क्या यूज होता है, कॉलम्स में ऐड करने, कॉलम नेक्स्ट कॉलम जाने के लिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट, या हम कह सकते हैं न्यू कॉलम। जो बैकस्लैश है ना वो रो के लिए हो गया, जो बैकस्लैश टी है वो नेक्स्ट कॉलम के लिए। और बैकस्लैश टी में क्या होता है, ये हमेशा 8 कॉलम्स छोड़ के ही नेक्स्ट लिखता है। अगर हमने बैकस्लैश टी दिया है ना तो वो नेक्स्ट 8 कॉलम्स के बाद ही लिखेगा जो भी हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो जैसे मैंने पीहू प्रिंट करवाना है तो कब आएगा, जब मैं बैकस्लैश टी दे दिया तो वो 8 कॉलम छोड़ के 9th कॉलम में पीहू लिखेगा। ठीक है, समझ आया कि ये कैसे हुआ? ओके, तो ये हमारा इतना सा यूज था। अब
अपने ना क्या करते हैं, एक छोटा सा बायोडाटा बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे चाहिए मेरा नेम, कॉलेज, मैंने लिख दिया आई लव माई कंट्री, और मैंने थोड़ा स्पेस लिख के लिख दिया गुड। ठीक है, तो मुझे ऐसे ये पूरा ऐसे बायोडाटा बनाना है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे हैश टैग इंक्लूड की फाइल, तो यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन, और यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ, नेम लिखा, बट यहाँ पे बैक स्लैश एन तो देना ही भूल गए, फटाफट बैक स्लैश एन दिया, प्रिंट एफ, फिर हम यहाँ पे डालेंगे कॉलेज। ठीक है, अगर आप लास्ट में बैक स्लैश एन देना भूल गए, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम नया प्रिंट लिखेंगे तो उसके आगे हम बैक स्लैश एन दे सकते हैं, कि उसके लास्ट में हो गया, यहाँ पे जैसे लास्ट में हो गया कॉलेज के, यहाँ पे कॉलेज के लास्ट और इसकी स्टार्टिंग में हम बैक स्लैश एन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई लव माई कंट्री, गॉट इट। और फिर लास्ट में हमने लिख दिया प्रिंट एफ, और हमें स्पेस देके लिखना टैब गुड। तो ये हमारा हो गया बायोडाटा रेडी। तो आप ऐसे हम प्रिंट एफ का यूज कर करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं फटाफट से लिख देती हूँ, टी, टी का मतलब क्या होता है, न्यू कॉलम मीन्स या नेक्स्ट कॉलम, और ये कब वर्क करता है, आफ्टर 8 कॉलम के बाद 9th कॉलम में जो भी प्रिंट करना है वो करता है। और इसको अगर आपको चाहिए ना कि हाँ 8 से पहले हो जाए या सेकेंड कॉलम में हो जाए, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हमें स्पेस ही ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो अब अगर मैं कह दूँ कि मुझे ना स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, लाइक अपने ना चलो टेस्ट करता हूँ, तो ये तो ठीक है हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलेज, यहाँ पे मैंने कर दिया आई लव माई कंट्री। ठीक है, अब मुझे चाहिए प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैक स्लैश एंड बैक स्लैश टी गुड। रन करते हैं, एरर आया, क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया था। देखो 8 कॉलम्स के बाद उसने प्रिंट कर दिया, और उसने एक लाइन भी छोड़ दी। अगर मैं यहाँ से बैक स्लैश एन हटा दूँ तब क्या होता है, देखो। तो बैक स्लैश टी क्या करता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट में दे दिया बट यहाँ पे भी दे दिया, तो उसने क्या किया, डबल लाइन छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि गुड है ना, गुड को मुझे डबल पैरेंथेसिस में देना है कि ना ऐसे ऐसे शो करे, एरर आ गया, उसको समझ ही नहीं आया कि इसने डबल डबल क्यों दिया है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बैक स्लैश यूज करते हैं। ये देखो, तो जब हमें डबल क्विट्स ऐसे शो करने हैं स्क्रीन पे, तो हम कैसे करेंगे, बैक स्लैश डबल अपर कोमा, बैक स्लैश डबल कोमा ऑफ। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डबल अपर कोमा में कोई चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर हमें यहाँ पे लिखना है बैक स्लैश डबल अपर कोमा लगाए तो क्या होता है, टू प्रिंट डबल अपर कोमा ऑन आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है सारी। तो आपको समझ आया कि हमने बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश डबल अपर कोमा कैसे यूज़ करके हमने सारे प्रिंट्स किए आउटपुट, और हमारा नया आउटपुट लिखा, आउटपुट स्क्रीन पे कैसे, मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि कैसे कोडिंग करनी है। और आई रिकमेंड यू कि लाइक आप ऑनलाइन जीडीपी ज़्यादा यूज़ करें, इट्स द बेस्ट। कि लाइक वीएस कोड पे थोड़ी पहले सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो
बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है, आई बिलीव दैट। सो ऑनलाइन जीडीपी यूज़ करें, बिकॉज अपन ने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। एंड आई प्रॉमिस यू कि हम संडे टू संडे लीड कोड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करते हैं, देन अपने जल्दी से जल्दी लीड कोड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करना सीखेंगे। दिस प्लीज़ गाइस आप इसको कंप्लीट करके आना, ठीक है। होमवर्क ये है आपका कि आपको प्रिंट योर डेटा, आपको अपना प्रिंट करना डेटा मीन्स बायोडेटा एक बनाना है आपको अपना खुद का, तो वो वर्क करके आएंगे। एंड इन नेक्स्ट क्लास हम कॉन्स्टेंट लिटरल्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइस, एंड आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। इवन दो मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरा लिंक्डइन, टेलीग्राम पे फॉलो करें, उसके लिंक्स मैंने आपको नीचे दे रखे हैं। So please comment and subscribe my channel. Thank you so much.